पहले आपको सीधे कपिल के जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेके चलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। और माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। तब मैंने कहा था कि मुझे आप पर आंख मूंद कर भरोसा है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए। बापू की समाधि के सामने खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, प्राण भी चला जाए तो चुप नहीं रहूंगा और चुप कोई नहीं रहेगा। मैंने माननीय दोस्त, पहले तो मैं आपको अपनी जानकारी देता हूँ अपने बारे में। सन 2004 से आंदोलनकारी हूँ। जैसिका लाल हत्याकांड के केस में आंदोलन की शुरुआत करने वालों में से हूँ। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ सत्याग्रह किया था। कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ किताब लिखी थी जिसमें अरविंद केजरीवाल जी, प्रशांत भूषण जी, सब लोग खुद आए थे लॉन्च करने के लिए। 15 साल से आंदोलनों से जुड़ा हुआ हूँ। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का फाउंडर मेंबर हूँ। जब 10 लोग बैठे थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नामकरण करने के लिए, तब से इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़ा हुआ हूँ। आम आदमी पार्टी का पहले दिन से कार्यकर्ता हूँ। अपनी नौकरी छोड़कर आम आदमी पार्टी में आके चुनाव लड़ा, हारा, उसके बाद जीता। पहले शायद तोमर साहब को मंत्री बनाया गया, तोमर साहब को सर्टिफिकेट दिया गया कि इनके सारे कागज ठीक हैं। मैंने खुद देख लिए, फिर तोमर साहब भी हटे। उसके बाद आज सत्येंद्र जैन जी को भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ईमानदारी का, लेकिन कागज मैंने भी देखे हैं। अपने हाथों से उनको कैश लेते हुए मैंने देखा है। और कैबिनेट में 2 साल होते हुए ऑन रिकॉर्ड दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को बयान देकर आया हूं। चाहे सीबीआई में, एंटी करप्शन ब्यूरो में, किसी भी एजेंसी के सामने खड़े होकर जितने भी बयान देने हैं अपनी व्यक्तिगत, तो यही सबसे बड़ा सबूत होता है जब एक कैबिनेट का 2 साल का साथी, 15 साल का आंदोलन का साथी अपनी आंखों से बोली हुई चीज को उपराज्यपाल को ऑन रिकॉर्ड, बयान या आरोप नहीं है, ऑन रिकॉर्ड उपराज्यपाल महोदय को देकर आया हूं। और इसके बाद एसीबी, सीबीआई सबको बताऊंगा जाकर। तो तीसरी बात, ये केवल 1 मिनट साहब, उनके घर के अंदर कैश का लेन देन हुआ है, मैं बयान दूंगा। और सत्येंद्र जैन जी के जितने भी रिकॉर्ड है, मेरे को लगता है वो जनता के सामने लाने बहुत जरूरी है। क्यों सत्येंद्र जैन जी के भ्रष्टाचार को बचाने की कोशिश और खुद कैश लेने की क्या जरूरत आ पड़ी, ऐसा क्या प्रयोग था उस कैश का। तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन में कुछ भ्रष्टाचारी आ गए हैं। कुछ लोगों को भ्रष्टाचारियों को बचाने की आदत पड़ गई है। तरह तरह के मामले सामने आते हैं, कभी बस के घोटाले के, कभी टॉक टू AK के घोटाले के, कभी पैसों के घोटाले के। कार्यकर्ता दूर खड़ा होकर देखता रहता था एक उम्मीद में कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं, वो कभी पैसा नहीं ले सकते। आज दुख के साथ, लेकिन इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे जिन्होंने कैश लिया, या तो वो बताएं कि वो पैसा कहां से आया, उस पैसे का हिसाब किताब दुनिया को दें। पैसे पता चला कि 2 करोड़ है, सत्येंद्र जैन जी ने अपने मुंह से बोला कि परसों कितने बजे की बात है? एलजी साहब को सारे डिटेल दिए मैंने, बिल्कुल इन्वॉल्व है। पैसे दिए जा रहे थे उस वक्त कौन था? मैं, अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी। और एक सवाल, क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? क्या केजरीवाल को इस्तीफा देना? कानून अपनी कार्रवाई करे। कौन से नाम केजरीवाल के? हाँ बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी का। केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। कपिल का केजरीवाल को तो कपिल मिश्रा को आप सुन रहे थे, पूर्व मंत्री आम आदमी सरकार में, दिल्ली की सरकार में बड़ा खुलासा करते हुए वो केजरीवाल के खिलाफ खास तौर पर कि 50 करोड़ की डील कराई गई सत्येंद्र जैन के द्वारा केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए, और 2 करोड़ रुपए उन्होंने खुद लेते हुए देखा अरविंद केजरीवाल को। बड़ा सवाल और बड़ा
खुलासा अरविंद केजरीवाल को लेकर यहां पर कपिल मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो कि ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी को लेकर सरकार में आए, ईमानदारी की राजनीति करने का दावा करते हैं, और अब बड़ा सवाल उनके ही पूर्व मंत्री की तरफ से, उनकी पार्टी के पुराने मेंबर की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल ने खुद पैसे लिए। कितना बड़ा सवाल ये खड़ा करता है इस तरीके की राजनीति पे जो आम आदमी पार्टी करने का दावा करती आई है। सत्येंद्र जैन को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, हवाला को लेकर भी, और अब सीधा सीधा कपिल मिश्रा ने सवाल उठाए हैं सत्येंद्र जैन के जरिए अरविंद केजरीवाल पर। मेरे को लगता है कि इस देश में एक कानून है, इस देश में एक न्याय व्यवस्था है, न्याय होकर रहेगा। ये बात आपने कुमार को बताई थी सर? नहीं, मैंने बात नहीं। घर पे बताइए आपने अब सीधा सीधा सवाल कपिल मिश्रा ने उठाए हैं अरविंद केजरीवाल पर। अरविंद केजरीवाल इसको किस तरीके से देखते हैं, कैसा जवाब देते हैं, वो अब देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल ने लिए सत्येंद्र जैन से। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग कपिल मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल कर आ रही। सत्येंद्र जैन ने मुझे खुद बताया, ऐसा कहा कपिल मिश्रा ने कि उन्होंने एक डील कराई अरविंद केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए 50 करोड़ रुपए की डील कराई है। और साथ ही कपिल मिश्रा ये भी कहते हुए कि सत्येंद्र जैन ने मिलकर अरविंद केजरीवाल के लिए ये काम किया और 2 करोड़ रुपए कैश अरविंद केजरीवाल को दिया, ये उन्होंने खुद देखा। इससे पहले आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन को मंत्री पद से हटा दिया गया था। उसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और कल से अब तक के घटनाक्रम में अब से कुछ देर पहले वो लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मिलकर आए, दिल्ली के उपराज्यपाल से, जहां पर उन्होंने ये बातें, तमाम बातें रखी उनके सामने। और अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बड़ा सवाल अरविंद केजरीवाल पर खड़ा कर दिया है यहां पर कपिल मिश्रा ने। आपको बता दें कि कुमार विश्वास के सहयोगी कहे जाते हैं कपिल मिश्रा, फाउंडर मेंबर रहे हैं आम आदमी पार्टी के, और जो कि बगावत के सुर आम आदमी पार्टी में लगातार बढ़ते हुए दिख रहे थे। कुमार विश्वास पहले ही कह चुके थे कि पार्टी में अरविंद केजरीवाल का कद बहुत बड़ा होता जा रहा है और सुप्रीमो को लेकर उनको बात पसंद नहीं है, और वही चीज अब यहां पर निकल कर आ रही है। कपिल मिश्रा की तरफ से बड़ा खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल को लेकर, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी को लेकर और उस उसूल को लेकर जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार अपनी राजनीति करती आई है। 2 करोड़ रुपए कैश अरविंद केजरीवाल ने लिए सत्येंद्र जैन से, ये कहते हुए कपिल मिश्रा यहां पर नजर आ रहे हैं। 50 करोड़ की डील कराई गई अरविंद केजरीवाल के किसी रिश्तेदार के लिए। एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि कपिल मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या खुलासे किए। एंटी करप्शन ब्यूरो को लेटर लिखा कि टैंकर घोटाले पे मिलना चाहता हूं। मैंने ये मन बना लिया था कि संवैधानिक पद की शपथ होने के नाते जितनी जानकारी मेरे पास है सब एंटी करप्शन ब्यूरो को दूंगा। फिर मेरी आत्मा ने यह कहा कि एक बार अरविंद केजरीवाल जी से मिलकर ये बात उन्हें कहनी जरूरी है। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से ये कहा कि जो भी कुछ हुआ है, जो भी पैसों की बात है, वो किसका पैसा है, वो पैसा कहाँ से आया सत्येंद्र जैन के पास, और वो नगद पैसा क्यों था। आप सारे विधायकों को बुलाकर और कार्यकर्ताओं को बुलाकर इस संबंध में सारे कागज जनता के सामने रखें। आप बताएं कि वो पैसा कहां से आया, और अगर आप क्षमा, हो सकता है गलती हुई हो, गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो, मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें, तो उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। संवैधानिक पद में होने के नाते मेरे को एंटी करप्शन ब्यूरो को ये बात बतानी होगी, और ये बात कहकर मैं अरविंद केजरीवाल जी के घर से वापस आ गया। उसके बाद विधायकों की मीटिंग हुई, मुझे लगा विधायकों की मीटिंग में अरविंद केजरीवाल जी इस संबंध में चर्चा करेंगे, पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और उसके बाद रात को जो खबर आई, अभी तक भी आधिकारिक तौर पर शिष्टाचार के तहत भी मेरे को बुला के उसकी जानकारी नहीं दी गई। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। तो आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल 2 करोड़ रुपए लेते हुए उन्होंने देखा, और सीधा इस पे प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। आपको दिखाते हैं बीजेपी लीडर क्या बोल रहे हैं। लैंड को रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने की बात की।
कोशिश की जिससे वो सैकड़ों करोड़ में जमीन की कीमत बदल जाती। तो ये सारा जो घालमेल, ये व्यापार, ये भ्रष्टाचार इस पार्टी में चल रहा है और मंत्री खुद कर रहा है और चीफ मिनिस्टर उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने सब देख लिया, सब ठीक है। उसके बावजूद वही मंत्री अगर 2 करोड़ रुपया नकद मुख्यमंत्री को उनके घर पर दे रहा है और एक मंत्री कैबिनेट का ही ये बात को बता रहा है, तो इसका मतलब साफ है कि जो लोग भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे थे वो खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई पार्टी के नेता हैं, लोग हैं। ठीक उसी प्रकार टैंकर घोटाले में जब हमने पूछा कि 11 महीने तक फाइल आपने क्यों दबाई, मुख्यमंत्री ने फाइल को 11 महीने तक क्यों दबाया, उसके बाद कोई जवाब नहीं था और उसी कारण से मुझे बेंच पर खड़े होकर के ये सवाल करना पड़ा, क्योंकि 67 लोगों के बीच में विपक्ष की छोटी सी आवाज को दबाया जा रहा था। हम भ्रष्टाचार का एक बड़े मामले का खुलासा करना चाहते थे। आज वही बात जल मंत्री कपिल मिश्रा बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों में पार्टी की हाई कमांड लगातार आंख मीचती रही है, चाहे वो पंजाब में करोड़ों रुपए कैश लिए गए हों, चाहे वो उसके बाद बहुत सारे मामलों, लग्जरी बसेस की बात जो की जा रही है, प्रीमियम बसेस के ठेके की बात जो की जा रही है, चाहे टॉक टू एके की बात की जा रही, तमाम मामलों में जब ये बताया गया कि ये 4-5 लोग आपके करीब हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी हर बार चुप लगा रहे थे। यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी और नेताओं का विश्वास तोड़ा है। इस पूरे मामले में वो बेनकाब हो गए हैं, ये पार्टी पूरी बेनकाब हो गई है और हम चाहते हैं इसकी जांच हो, पूरे मामले की और कार्रवाई हो। सर, बीजेपी का क्या रुख रहेगा, आप इसको देख के क्या कहेंगे सर आप? भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के तो अब सवाल उठना बिल्कुल लाजमी हो गया है अरविंद केजरीवाल पर। आपने अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया देखी, किस तरीके से जो कपिल मिश्रा ने अभी मीडिया से बात करते हुए बड़ा खुलासा किया है, उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल को 2 करोड़ रुपए नकद दिए। आखिर क्या जरूरत आई कि केजरीवाल को ऐसे पैसे लेने पड़े? क्या इस्तेमाल था इन पैसों का? अरविंद केजरीवाल को अपनी आंखों के सामने उन्होंने ऐसे पैसे लेते हुए देखा। पैसे के बारे में केजरीवाल से जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। सत्येंद्र जैन ने केजरीवाल के एक रिश्तेदार के लिए लैंड डील कराई। 50 करोड़ रुपए की यह लैंड डील थी, जिसके लेकर यहां पर कपिल मिश्रा सवाल उठाते हुए नजर आए और साथ ही यह भी कि 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल को सत्येंद्र जैन ने दिए और वो सीबीआई को इसके सारे सबूत देंगे। साथ ही यह भी सवाल खड़े करते हुए वो दिखे कि एसीबी से मिलने का उन्होंने वक्त मांगा इन सब बातों के लिए, इन सब खुलासों के लिए, जिसके बाद उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। और ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी पर अब बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो गया है कि किस तरीके से इस आरोप का वो जवाब देंगे। अगर नहीं देंगे जवाब तो फिर ये आरोप बहुत बड़ा है उस पार्टी के लिए जिनकी नींव ही ईमानदारी को लेकर खड़ी हुई। लगातार इस खुलासे के बाद प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, आपको कुछ और रिएक्शन सुनाते हैं। ये वो पिछले 1-1.5 साल से मैं कह रहा था कि जो भ्रष्टाचार पर लगाम 49 दिन की सरकार में लगी थी वो इस बार नजर नहीं आई, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल इस बार मुख्यमंत्री बनकर आए वो दूसरे व्यक्ति थे और उन्होंने जो है भ्रष्टाचार के साथ जो है पूरी तरीके से जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया था। आज हम जो है डीपीएस स्कूल के सामने खड़े हैं। मुझे याद आ रहा है वो दिन जब हम लोग जो है सलमान खुर्शीद के खिलाफ जो है आवाज़ उठाने के लिए फरुखाबाद में गए थे, बसें भरकर, पूरे आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स, कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, पूरी दिल्ली को जो है भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्त करने की बात करने वाले लोग अब खुद भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ा खुलासा कपिल मिश्रा की तरफ से किया गया है। हालांकि इसको लेकर सबूत वो सीबीआई को देंगे, उन्होंने ऐसा कहा है।